हेलो हेलो हेलो, इसी को ठीक। हेलो हेलो, थोड़ा और डिले करिएगा। आज आप सभी तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे प्यारे जनता जनार्दन, प्यारे भक्तगण, आज बहुत ही पावन समय और बहुत ही पावन दिन है कि पूरा हिंदुस्तान अपना, पूरा देश आज जगमगा रहा है। आज शुभ दीपावली। पहले तो आप सभी तमाम यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड को ध्यान दें। जितने भी उपस्थित यहाँ पे हमारे दर्शकगण हैं, आप सभी तमाम दर्शकगण को तब तुम बैठ जाओ पे। पूरे जनगण जितने भी उपस्थित यहाँ पे दरभंगा के हमारे जनता जनार्दन है, आप सभी को निशा उपाध्याय की तरफ से दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। माँ की कृपा हो कि आप सभी के घर में भंडारे भरी रहे, बरसातें हमेशा लक्ष्मी की होती रहे। और आज ये सौभाग्य प्राप्त हमें आप सभी से मिलने का मौका मिला है और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय उपस्थित यहाँ पे मैं चाहूंगी कि उनका नाम थोड़ा बता दीजिएगा। भोला जी, मुखिया जी के कारण आज यहाँ पे उपस्थित आप सबसे मिलने का मौका मिला, उपस्थित होने का मौका मिला। और उससे भी सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा आदरणीय भोला एंटरटेनमेंट। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप लोग कि आज देशों विदेशों में इनका डंका चल रहा है, डंका बज रहा है। जब भी आपको किसी भी कलाकार को बुलाना हो, किसी से रूबरू होना हो, किसी से मिलना हो, तो आप हमारे आदरणीय भोला एंटरटेनमेंट को आप याद कर सकते हैं। और बैनर भी लगा है, आप देख सकते हैं पीछे। तो जब भी हो आप उपस्थित, हम सभी को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देने का मौका जरूर दें और एक बार भोला एंटरटेनमेंट को जरूर याद करें। और उसी के दौर में चलना है। आज लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पे इस दरबार में आने का मौका मिला है, तो तमाम यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, आप सभी को मैं निशा उपाध्याय यहीं से पैर छू करके प्रणाम करती हूँ। ताली बजा के अपना आशीर्वाद दे दीजिए आप सभी लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित महिलाएं भी हैं, माताएं बहन, उनको भी सादर प्रणाम। मैं चाहूंगी कि जो खड़े हैं थोड़ा इधर बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग का। चाहे थोड़ा इधर हो जाइए, क्योंकि क्या साउंड वाले भैया का और बहुत ही अच्छी साउंड, छोटू साउंड, जो कि कहाँ से है ये, बहेरी छोटू साउंड जी, जिनका साउंड इतना अच्छा चल रहा है। आप देख रहे हैं आपके दूर दूर तक जहाँ भी आप उपस्थित हैं, मेरी आवाजें जा रही है, छोटू साउंड जी की तरफ से है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए आप लोग बजा दीजिए। क्या कहते ही आज बड़ी ही सौभाग्य के दिन है। सब लोग अपने घर पर दीपावली मना रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने इस जागरण में आए हैं, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मैया के दरबार में चलना है और कहना है क्या। थोड़ा इसको तो थोड़ा थोड़ा जिस दूर बतनी नजदीकी आवाज जाएंगे वो लोग। और जगह जगह मिले जो बैठना चाहते हो बैठ भी सकते हैं वो लोग। जगह वहाँ पे बहुत सारा है, आप लोग बैठ के भी बड़ा अच्छा से आनंद ले सकते हैं। और जो उधर खड़े हुए हैं आप लोग इधर आ सकते हैं। और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छा की गई है मुखिया जी की तरफ से, तो आप लोग बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। कितनी देर तक खड़े रहेंगे आप लोग, आपका पैर दर्द करेगा तो फिर हमें भी
तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, जिनको बैठना चाहते हैं वो बैठ जाइए, और जो खड़ा होना चाहते हैं जो बहुत दूर है वो इधर आ सकते हैं, इधर आके खड़े हो जाइए। और आइए, मैया रानी के दरबार में चलना है, कहना है क्या? एक औरत माँ के दरबार में जाती है, माँ से बोलती है कि माँ, मैं एक औरत होने के नाते, एक बेटी होने के नाते माँ, मुझे बस आपसे इतनी ही विनती है माँ कि जब मैं ससुराल जाऊं तो मेरे साथ ससुर को बनाए रखना, जब मैं मायके आऊं तो मेरे माँ बाप को बनाए रखना माँ। एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते बस मेरी आपसे इतनी ही अपील है कि मैं दो दो घरों को संभालती हूँ माँ, मुझे दो दो घरों का आशीर्वाद देना। और बड़ी प्यार से माँ से विनती करती है और कहती है क्या? और इस गाने की फरमाइश है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैया समझ में आया? एक औरत माँ के दरबार में जाती है, एक हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी पति बहुत अच्छे मिले, होती है ना? और हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उनके पति बहुत अच्छे मिले, समझने वाले मिले। तो जब लड़की जाती है माँ के दरबार में और कहती है क्या कि होता है और सीनूर का मतलब तो समझते ही होंगे। आइए मैया रानी के दरबार में चलना है, कहना है क्या कि कहती क्या हवा में ले पानी पूजा के थारिया हवा में ले पानी पूजा के थारिया अभी से आई जाई निकली बाहरिया हवा में ले पानी पूजा के थालिया अभी से आई जाई निकली बाहरिया हो
किया है आई सना बराबा अतिहा तू मैया आशा जल रहो से नूरवा। एक बार जोरदार तालियां मैया शेरावाली के लिए बजा दीजिए। और मैं चाहूंगी साउंड वाली में थोड़ा साउंड को पूरा खोल दीजिए। और ये इनाम आया है बाबा की तरफ से, गुरु जी। हाँ गुरु जी की तरफ से ये आशीर्वाद को एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में कंजूसपन इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनामे दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। वरना कोरोना काल में इतना दिक्कत था लोगों को, लेकिन फिर भी आप 100 रुपए दें या 500 दें या 1000 दें, चाहे 10 दे या 20 दे, यही कलाकारों का प्यार होता है जो आपकी तरफ से आशीर्वाद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद के लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कलाकारों के ऊपर भगवान का एक वरदान भी है कि आज जो हमको 100 रुपया देंगे ना, कल भगवान को 200 हाँ 200 1000 दे देते हैं। जिनको लगेगा कि ये झूठ बात है, आज दे के देख लीजिए। नहीं ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान बहुत ज्यादा समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आइए आप सबके बीच में चलते हैं। आर्यन आ जाओगे। और ये छोटा बच्चा आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, ये प्यारा भाई है हमारा जो कि बहुत ही अच्छा डांस करता है। ये है बाबा के दरबार में जाता है, बाबा के दरबार में जाके बाबा से कहता है कि बाबा, बड़ी अरदास है कि बाबा के दरबार में तो सभी लोग जाते हैं, माँ के दरबार में सभी लोग जाते हैं कि माँ से मनोकामना के लिए। आर्यन भी गया है। आर्यन तुम जाके क्या मांग रहे हो? मैं हरारू। क्या मांगते हो बाबा के दरबार में जाके? मैं हरारू। बताइए, पढ़ाई वाले उम्र में ये मेहरारू जाके मांग रहा है। अभी से ही चिंता है रुपेश जी, छोटे छोटे बच्चों को भी अभी से चिंता है कि पता ना। देख रहे इसके चेहरे पे नमी है, इसके चेहरे पे थोड़ी सी नमी है, क्योंकि इसके घर में एक बहू की कमी है। क्या आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं। अरे दूध के दांत टूटते नहीं, सीधे नूंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, एक बार जोर जाता है रुपेश जी के लिए बजा दीजिए। क्यों नहीं रखेंगे? हाँ। कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा? इसलिए या खुदा इस बच्चे को सलामत रखना, वरना जब उनकी शादी होगी तो नूंगी डांस कौन करेगा? यही करेगा ना। बहुत अच्छा डांस करता है। और कोई छोटा एक और बच्चा होगा तो जरा उसको भेजिएगा। इसका लुंगी ना बुढ़वा करेगा, बुढ़वा। अरे वाह, अच्छी बात है। और बच्चा कोई छोटा बच्चा हो तो भेज दीजिएगा एक और एक चुनरी बना। एक बच्चे को वहां से ला दीजिए थोड़ा सा। भैया भैया एक बच्चे को वहां से बुला दीजिए, दो रहेगा ठीक रहेगा, है ना? हाँ उसी को लाइए, उसी को लाइए, है ना? देखने में बच्चा है लेकिन मेरा भी चच्चा है। मैं सच्ची बता रहे, देखने में बच्चा है लेकिन मेरा भी चच्चा है। अरे ताली बजाने में, जयकारा लगाने में पिछला बुढ़बों से अच्छा है। उसी को लाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ भी शर्माते हैं क्या? एक आदमी बोले वो बूढ़ा बाबा कि हम आए क्या? अच्छा रुपेश जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए ना भोला बाबा आप ही बन जाइए। अच्छा भोला बाबा बुला दें? हाँ हाँ अच्छा, हाँ रियल भोले बाबा तो है ही। भोला बाबा यही है कहीं। कहाँ गए भोले हे बाबा? भोलेनाथ, आ जाइए। हे भोलेनाथ, वाह। अच्छा ये छोटा लड़का है, बाबा के दरबार में, पहले माँ के दरबार में जाता है रुपेश जी। हाँ। माँ से बोलता है कि माँ
नवरात्र आया था, 9 दिन आपकी पूजा पाठ किया था मैं, मेरी मम्मी भी की थी, मेरी बहन भी की थी, लेकिन उन लोगों ने जो मांगा आपने जल्दी दिया नहीं। मैं आपसे नाराज हूँ। अपने दोस्त से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, माँ ने तो हमें भी दिया नहीं जल्दी, क्योंकि माँ पहले देखती है कि हमको सोच समझ के देना है, बच्चों को क्या देना है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, बताओ कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे वही भोले भंडारे के पास जाओ, जो सबकी झोली भरते हैं, जो बहुत भोले होते हैं, जो भी मांगोगे भोले बाबा जल्दी दे देते हैं। देते हैं ना जी, जिससे पार्वती जी भी परेशान रहती है, गौरी माँ भी परेशान रहती है। ऐसे पति मिले हुए हैं कि जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं, सोचते समझते नहीं है कि मेरी पत्नी कैसे जिएगी, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। तो लड़का बड़ा खुश होता है, बोलता है अरे भोले बाबा के दरबार में जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ मिल जाएगा। तो लड़का बड़ा खुश होता है और जा करके भोले बाबा के दरबार में जानते हैं क्या कहता है, भोले बाबा इतना विलम्ब कर रहे हैं आप, पता नहीं आप कौन से भक्ति में लीन हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार तो मैं भी जाना चाहता हूँ निशा जी, जी जिसकी बुलाहट होती लेकिन एक है बात कहना चाहेंगे जी, कि दिल में समाया बहुत लगता है, कि दिल में समाया बहुत लगता है और फिर वही शख्स पराया बहुत लगता है। अरे देवघर तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ससुरा आने जाने में किराया बहुत लगता है। लेकिन बाबा भोलेनाथ आ गए। बाबा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भोले बाबा के लिए। भोले बाबा भोलेनाथ की। भोले बाबा बड़ा गुस्सा में लग रहे हैं। भोले बाबा बोलते हैं ना, नाराज तो नहीं है। अच्छा ये अबोध बालक है, इस बालक की कुछ फरमाइश है, कुछ चाहत लेकर के आपके दरबार में आया है, पूरा कीजिएगा ना बाबा। आपको सब बोलते हैं कि भोला बहुत भोला होता है ना जी। ऐसे ही भोला हमारे भोले बाबा भी यहाँ पर एक है, जो कि भोला बाबा इंटरटेनमेंट, आप लोग समझ रहे होंगे, और दूसरे भोले बाबा यहाँ पर, दोनों भोले ही भोले हैं, मस्त मोले भोले। जैसी शकल भोले बाबा की है, भोले वाली वैसी शकल इनकी भी है। लड़का दरबार में जाता है, आर्यन कैसे जाता है, बाबा से क्या कहता है कि सब होके हुनर हमें हजारों चाहिए सुना। किसी को चाहिए मेरा सुनर, जरा इधर से बताएंगे आप लोग, आपको चाहिए और किनको चाहिए। अच्छा भोले बाबा थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए, क्योंकि इधर के लोग भी थोड़ा सा आपको देख लेंगे। हाँ थोड़ा चुनाव का मौसम है, भोले बाबा भी कुर्सी छोड़ नहीं रहे। भोले बाबा आशा नहीं छोड़ते हैं। आप तक कुर्सी की बात करें, कुर्सी के लिए तो इतना हिंदुस्तान में लड़ाई हो रहा है ना जी, इतना नेता लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुर्सी के लिए ही ना सब कुछ हो रहा है, और आप हमारे शंकर जी को ही बोल रहे हैं, बताइए। कोई बात नहीं। अच्छा किन किन को चाहिए, कौन कौन भोले बाबा से प्यार करते हैं, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। जो जो प्यार करते हैं, जिनको भोले बाबा से प्यार होगा, जिनको भोले बाबा ने दोनों हाथ दिया होगा, जरा दोनों हाथ उठा करके बताएंगे। और जिनको एक हाथ दिए होंगे वो अपना एक ही हाथ उठाइएगा, और जिनको दोनों हाथ नहीं दिए होंगे तो भोजपुरी में बोला जाता है पंटंगरी उठा लेंगे। बात होगी, जो नहीं उठाएगा उनको भोले बाबा की सौगंध है, भोले बाबा की कसम है, हाथ उठा लीजिए। दोनों हाथों को उठा करके कहा जाता है कि बाबा के दरबार में वही भक्त सुपर होता है, भोले बाबा के दरबार में वही भक्त सुपर होता है जिन भक्तों का दोनों हाथ। तो कौन कौन सुपर है, जरा अपना हाथ ऊपर करके दिखाइए। बहुत लोग नीचे भी किए, क्या वो पाकिस्तान से आए हैं, क्या आए तो फिर भेज दिया जाएगा। ऐसे भी डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन इसलिए वहां जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो जरा दोनों हाथ उठा करके कहा जाता है कि जो जितना हाथ ऊपर उठाएगा, उठाइए तो सही साउंड वाले भैया, आप भी उठाइए पूरे पूरे हाथों को उठा करके। साउंड ये म्यूजिशियन लोग भी, अभी आप लोग भी नहीं बजा रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा लीजिए। कहा जाता है कि जो जितना हाथ ऊपर उठाएगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। आपको नहीं जाना है ऊपर, आपको धरती पर रहना है। धरती पे रह किसी फोन से लाइव आइएगा तो क्या करें, क्या बनना है आपको, अच्छा कर्म करना है ना, कुछ बनना है ना आपको। आपको भी बीवी चाहिए होगी, शादी हो गया है अभी नहीं हुआ है ना, बीवी चाहिए। अब बीवी चाहिए तो फिर तो आपको नौकरी करना पड़ेगा। अच्छा ये आपका ही ब्रांड है, अच्छा तो चलिए, मतलब ऊपर जाने का मतलब वही होता है, तरक्की में ऊपर जाने का। अब वरना ऐसे कहा जाए कि जिसका हाथ
ऊपर होगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाथ किसका ऊपर है? कैसा आदमी है, 2 आंख है कि 4 आंख है? सबसे ज्यादा हाथ किसका ऊपर है जी? मेरा है ना। तो इसका मतलब कि आप लोग हमसे इतना दुश्मनी करते हैं कि सबसे पहले ऊपर नहीं टपकूंगी। कितने प्यारे हैं। ओह थैंक यू। ये ऊपर जाने वाले मतलब तरक्की में भोले बाबा का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आप सभी पे पड़े। लड़का जाता है बाबा के दरबार में, कहता है क्या कि भोला पूजी राउर गोर। देखिए दंडवत प्रणाम कर रहा है लड़का। देख लीजिए लड़का कैसे दंडवत प्रणाम कर रहा है। मेहरारू के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा लड़कों को। ये देखिए भोले बाबा के चरण में गिर रखा है। भोले बाबा ध्यान दीजिएगा कि भोला पूजी राउर गोर। भोले बाबा ध्यान दे रहे तुमको? पता नहीं यानी कहो ना कि भोले बाबा, हे भोले बाबा ध्यान दे दी। और ध्यान दे दी कि और कुछ दी? ध्यान दे कि और कुछ दी? गजब लालची लड़का है भाई। बीवियों भी मांग रहा है, धन दौलत सब कुछ मांग रहा है। एक ही चीज मांगो, पहले भोले बाबा एक चीज दे दे, उसके बाद फिर धीरे धीरे तो मांगते रहना। आओ उधर से चल के आओ कि भोला पूजी राउर गोर कि चाहिए चंदा चकोर। थोड़ा इधर से आप लोग एनर्जी दीजिए ना, थोड़ा आवाज निकालिए। लग रहा है कि आप लोग है ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा सा आवाज निकालिए तो पता चलेगा कि आप लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इधर से जितने भी हमारे दर्शक इधर खड़े हैं बैठे, थोड़ा चिल्लाइए ना एक बार। थोड़ा सा और आवाज लगाइए, अभी कुछ लोगों का आया है। प्रेम से बोलिए मैया शेरवाली की, माँ लक्ष्मी की। तो यही थोड़ा आवाज आप लोग इधर से म्यूजिशियन वाली आवाज जो इधर से म्यूजिक आती है, आप लोगों का आवाज इधर से निकालिएगा। निकालिएगा ना पक्का। तो जब भी आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा वाह 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 आगे। जब शायरी बोली जाती है तो वाह वाह कहा जाता है ना, कव्वाली वाला। वैसे ही लड़का आता है दरबार में, कहता है क्या कि भोला पूजे राउर गोर। भूल गए सब चाहिए चंदा चकोर। चिल्लाना था कि नाही दहेज में मांगे फरचूना। सब होके हुनर हमें हजारों चाहिए सुना। किन किन को चाहिए जरा हाथ उठा करके आप लोग बता दीजिए। किसी को नहीं चाहिए? अच्छा उनको चाहिए। आपको चाहिए ना? तो जरा मेरे साथ हाथ उठा करके भक्ति में लीन होना है। सभी लोग थोड़ा सा हाथ उठा लीजिए। जो कैमरा लिए हुए अपने हाथ में फोन ले, एक ही हाथ उठा लीजिए। थोड़ा एक ही हाथ उठा करके बाबा के लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं, बाबा के लिए, भोले बाबा के लिए। कि भोला पूजी राउर गोर चाहिए चंदा चकोर। भोला पूजी राउर गोर चाहिए चंदा चकोर। नाही दहेज में मांगे फरचूना। कि सब होके हुनर में हजारों चाहिए सुना। सब होके हुनर में हजारों चाहिए सुना। सब होके हुनर में हजारों चाहिए सुना। एक लड़का की तो फरमाइश होती है कि सब लोग मेहरारू चाहिए सुनर। ऐसे ही लड़कों में दोस्ती बड़ी ज्यादा होती है। तो एक लड़का और जाता है बाबा के दरबार में। लड़का से कहता है कि देखो आलिया, तुमने तो बोला कि सब हो के हुनर मेहरारू चाहिए सुनर, लेकिन मेरी भी बातें सुनो। मुझे जानते हो
सिग्नेचर बेल के पतैया पे करब सिग्नेचर। अच्छा, इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं आप लोगों को पता है ना? बेल के पतैया पे करब सिग्नेचर, मेहरारू मिली छुछुन्नर। आपको छुछुन्नर चाहिए? बाप रे बाबू बहुत महंगा है जी। बताइए इनको, ऐसा मत बोलिए बाबा के दरबार में आए हैं, बहुत भोले होते हैं, कुछ भी दे देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले बाबा के दरबार में नो वारंटी नो गारंटी है ना बाबा। बोल भी रहे हैं कि हाँ भक्ति, तो जो मांगना है सोच समझ के मांगिएगा, वरना जहाँ बोले कि तथास्तु तो फिर हो गया सब कुछ। और ये बहुत ही अच्छा इनाम डॉक्टर चंदन कुमार जी, मवेशी प्रभारी, बीएससी प्रभारी, जिनके तरफ से बाबा के दरबार में अभी तक का सबसे बड़ा अरदास आया है। 501 रुपये का इनाम आया है। कोई बात नहीं, जो भी इनाम देते हैं अगर उनका नाम गलत हो जाए तो घबराने की बात है, आप दोबारा पैसा देकर ठीक करवा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस इनाम के लिए। ये आशीर्वाद है आपका, ये प्यार आशीर्वाद है जो कलाकारों के प्रति आप लोग प्यार अपना देते हैं। तो भगवान जो 500 से दे रहे हैं, भगवान उनको 500 लाख दे आपकी झोली ऐसी आज, क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिन है। जो आज लक्ष्मी माँ के दरबार में माँ लक्ष्मी को आज सुनने के लिए आए हैं, इस जागरण में आज आप लोग उपस्थित हैं, तो माँ सबकी भंडारे भरी रहे, ऐसी कहना है क्या बोले बाबा? लड़कावा बोल रहा है कि बेल के पतैया, बाबा उनको लेकर के आना, रुपेश जी को लेकर के आइए। रुपेश जी ये भी है तुम्हारे दोस्त। सब कोई मेरा सुंदर चाहता है, लेकिन ये जानते कैसे कहते हैं? मेरी भी बहुत सुंदर है। अच्छा है? हाँ, तब तो फिर आप रिटायर। क्योंकि मैं सूरजमुखी, वो चंद्रमुखी, वो मुझसे दुखी, मैं उससे दुखी। किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए फिर वो भी सुखी और मैं भी। देखिए चाचा हंस रहे हैं, ऐसा लगता कि चाचा का भी घर में हालत ठीक नहीं है। ओहो, अच्छा तो ये क्या करेंगे? शादी वाले लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, है ना जी भोला जी? लेकिन जब तक शादी नहीं होता है रुपेश जी, सब लोग चाहता है कि मेरी भी शादी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले। लेकिन रुपेश जी पता नहीं कौन से भगवान से मांगे थे, जैसे अभी बोले हैं, लग रहा है कि इनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कष्ट है। तो रुपेश जी गाना गा रहे हैं बाबा के दरबार में। जब ये मांगने गए थे बीवी, तो जानते हैं क्या मांगे थे? कि बेल के पतैया पे करब सिग्नेचर, हमें हरा रूदी हथे थर में हरा रूदी हथे। ये आपको कैसे पता है कि मेरा रूप है? घर की बातें यहाँ ना खोलो, घर की बातें घर तक रहने दो, देख लेना। अच्छा, यहाँ के लोग आपका बात बहुत मानते हैं। एक बार बिठा दीजिए सबको, उसके बाद सुनने में आनंद आएगा, है ना? एक बार बोल दीजिए, आप सब बैठ। आप लोग बैठ जाइए ना, वहाँ पे जगह बहुत है। जो पीछे हैं खड़े, मैं चाहूंगी कि प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए कृपया करके। आप लोग कब तक खड़े रहेंगे? ऐसे भी सीट बहुत गिर रहा है, जिसको ओस भी बोला जाता है, बोल देते हैं, समझते होंगे आप लोग, शीतलहरी तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बैठ जाइए, जगह बहुत है। तो कृपया कर जिन जिन को, हाँ कितने अच्छे हैं, बात मान रहे हैं आप लोग। एक बार हाथ उठाइए, किनको किनको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, एक बार हाथ उठा के बताएंगे, और उसी हाथ से एक बार मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जबरदस्त। रुपेश जी, आर्यन को बीवी चाहिए, ठीक है? चाहिए। तो एक बात सुनो, ये शादी नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अरे सरफस की गोली है, पर चूज करना चाहिए। देखने में सुंदर है, शादी शब्द जो है ना, देखने में सुंदर है, लेकिन बस कश्मीर की तरह देखने में तो सुंदर, लेकिन आतंक तो बहुत है। बम फोड़ दीजिए, विस्फोट कर दीजिए। कि बेल के पतैया, तो इधर से चिल्ला करके आप लोग, कि बेल के पतैया पे करब सिग्नेचर। हाँ भी आया ना जी, कि बेल के पतैया पे करब सिग्नेचर।
करब सिकन बेल के पतन। रुपेश जी को नचाते, थोड़ा रुपेश जी को बुला इधर। रुपेश जी आप कैसे नाचेंगे? इसीलिए आपकी बीवी थिएटर मिली है, समझ में आ रहा है। देखिए कैसे नाच रहे हैं। बेल के पतैया पे करब सिकन बेल के पतैया पे करब सिकन में हरा मिली बेटा, में हरा मिली बेटा, में हरा मिली बेटा, में हरा मिली बेटा। बेल के पतैया पे करब सिकन बेल के पतैया पे करब सिकन मेहरा मिली बेटा, 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 इतना जब होता है भोले बाबा एक बार बोल दीजिए तथास्तु। अब बीवी मिल जाएगी ना? कैसी मिलेगी? काली मिलेगी या गोरी मिलेगी? गोरी मिलेगी। गोरी मिलेगी मेरी जैसी ना, मेरे जैसा नहीं।